तो सोयाबीन से आपको याद रखना है बीन। बीन मतलब क्या हो गया, जब हम बीन बजाते हैं तो सांप निकलते हैं, और सांप कब निकलते हैं, बरसात के सीज़न में निकलते हैं। ठीक है साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की सभी प्रमुख फसलों को देखने वाले हैं। यूट्यूब पर आपको इस तरह की ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसके माध्यम से आप खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसलों को बता सकें। तो ट्रिक बहुत ही आसान है। अगर आपने एक बार ट्रिक देख ली तो एग्ज़ाम में चाहे जो क्वेश्चन आ जाए कि धान किस प्रकार की फसल है, खरीफ की, रबी की, तो आप तुरंत वहाँ पर आंसर कर देंगे कि ये खरीफ की फसल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खरीफ की फसल देखेंगे, फिर रबी की फसल, फिर जायद की फसल। तो अगर ट्रिक को आपको समझना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है और रबी की और जायद की। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। खरीफ की फसल आपकी कब बोई जाती है, बरसात में। ठीक है, बरसात यानी कि अगर आप इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं यानी कि जुलाई के महीने में, तो खरीफ की फसल ही चल रही है। तो बरसात खरीफ की फसल हो गया। उसके बाद रबी की फसल आएगी तो ठंडी में। ठीक है, रबी की फसल ठंडी में, और फिर जायद की फसल गर्मी में। बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछता कौन है। तो पूछता अगर बात करें तो खरीफ की फसल और रबी की फसल ही जो है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो यानी कि बरसात और ठंडी वाला अधिकतर पूछा जाता है, पिछले सालों की बात करें तो अब इतना आपको जब पता चल गया तो आपको अब ट्रिक समझ में आएगी। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे ट्रिक कैसे बनेगी, जैसे आ गया धान। तो इस समय धान की खेती हो रही है यानी कि बरसात में। तो इसकी ट्रिक यही है कि आपको गाना याद होगा कि बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। ठीक है, ये गाना आपने अधिकतर इंस्टा पर या फिर यूट्यूब पर कहीं भी सुना होगा। ये अधिकतर धान की जब खेती होती है तभी ये सब गाना जो है ट्रेंड करता है। और ट्रिक इसके नीचे आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको खरीफ की फसल में कहीं भी किसी भी शब्द में आधा अक्षर आ गया, जैसे आधा का, आधा आधा ना हो गया, इस तरह से किसी भी आधे अक्षर का प्रयोग हो तो वो खरीफ की फसल होगी। ठीक है, हमेशा। जैसे अभी यहाँ पर देख लेते हैं मक्का, इसमें देखिए आधा का है, ये खरीफ की फसल है। ज्वार में आधा जा है, ये भी खरीफ की फसल है। गन्ना में आधा ना है, ये भी खरीफ की फसल है। ये ट्रिक भी आपको यहाँ पर लागू करना है। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, जैसे आ गया सोयाबीन किस प्रकार की फसल है। सोयाबीन, इसकी ट्रिक क्या है, तो सोयाबीन से आपको याद रखना है बीन। बीन मतलब क्या हो गया, जब हम बीन बजाते हैं तो सांप निकलते हैं, और सांप कब निकलते हैं, बरसात के सीज़न में निकलते हैं। ठीक है, तो बीन से आपको बरसात याद रखना है। इसलिए मैंने बताया कि बरसात, ठंडी और गर्मी, आपको ये तीनों चीज़ याद रखनी है, तभी ट्रिक लागू होगी। तो यहाँ सोयाबीन बरसात हो गया। ठीक है, अब कपास। अब कपास पर भी ट्रिक है। कैसी ट्रिक है, तो कपास से आपको याद रखना है कप। देखिए कपास बन रहा है कप से। ठीक है, कप, कप में क्या होती है, चाय होती है। और चाय, चाय सबसे अच्छी कब हमें लगती है, बरसात के मौसम में। ठीक, बरसात के मौसम में हमें चाय सबसे अच्छी लगती है, यानी कि कप से बरसात हो गया, ये भी खरीफ की फसल हो गई। ठीक, अब बात करते हैं मूंगफली की। तो मूंगफली क्या है, मूंगफली, अब यहाँ पर मूंगफली में अगर फली देखें तो फली बहुत छोटी होती है, आपको पता होगा। तो जैसे ही बरसात का पानी ये पाएगी तो फली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो मूंगफली आप बरसात से रिलेट कर सकते हैं, और बरसात खरीफ की फसल है। ठीक है, ये आपको खरीफ की फसल पता चल गया होगा। बात करते हैं बाजरा की। देखिए बाजरा, अब यहाँ पर एक ट्रिक कहें या फिर कुछ भी कहें, अगर आप याद करना चाहें, धान जब आपको याद आएगा तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सीक्वेंस देख रहे हैं कितना अच्छा सीक्वेंस है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इससे आप सीधे याद कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको ट्रिक बता ही दी है कि आधा का होगा, आधा जा होगा, आधा ना होगा, तो वो खरीफ की फसल होगी। आपको ये भी याद रख लेना है कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सीधे आप खरीफ की फसल रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस ही बहुत ही अच्छा है। ठीक, अब चलते हैं, खरीफ की फसल कंप्लीट होती है, आप चित्र भी देख सकते हैं। अब रबी की फसल पर बात करते हैं। तो रबी की फसल हमारी कौन सी है। ठीक, रबी की फसल मैंने कब बताया कब बोई जाती है, तो ये ठंडी में। ठीक, ठंडी में रबी की फसल बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर से नवंबर में ये बोई जाती है। खरीफ की फसल में हमारा क्या था, धान था ना। अब धान के बाद बचता क्या है, गेहूँ। तो गेहूँ आपको एक बार रबी की फसल पता हो जाना चाहिए, ये आप याद कर लीजिए या फिर आपको पता होगा। अगर आप खरीफ धान रिलेट कर पा रहे हैं तो रबी गेहूँ। ठीक, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब ट्रिक पर आते हैं। तो मैं ट्रिक सबसे पहले मटर की बताता हूँ। मटर कैसा दिख रहा है आपको, मटर ऐसा नहीं लग रहा आपको देखकर कि इसने कपड़े नहीं पहने हैं, इसने कोई भी कपड़ा यानी कि मात्रा नहीं लगी है।
कोई भी कपड़ा नहीं पहना है, इसलिए इसको ठंडी लग रही है। तो मटर को ठंडी लग रही है, ठंडी से आप रबी रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। रबी जो है, मटर जो है रबी की फसल है। उसी तरह अब हम बात करते हैं जौ की। जौ कैसी फसल है? तो इसको देखकर भी आपको लग रहा होगा कि जौ को बहुत ही ठंडी लग गई है, इसलिए सिकुड़ गया है। क्या हो गया है? सिकुड़ गया है, यानी कि अब ये एक ही अक्षर का बचा है। सिकुड़ गया है यानी कि ठंडी लग रही है, और ठंडी से रबी की फसल, ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अलसी हो गया। अलसी क्या है? अलसी में आपको लस्सी दिख रही होगी। लस्सी कैसी होती है? ठंडी होती है। तो ठंडी जो है रबी की फसल, ये भी हो गया। अब उसी तरह सरसों पे आते हैं। सरसों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रस लिखा है। रस कैसा होगा? ठंडा होगा। ठीक है, गन्ने का रस, कोई भी रस, तो रस से आपको ठंडा याद रखना है कि रस ठंडा है, और ठंडा रबी की फसल। ठीक है, उसी तरह अब हम आते हैं मसूर पर। अब मसूर पर आते हैं, तो यहाँ पर मसूर से देखिए, मसूर का हम सुर निकालेंगे, और सुर ऐसा निकालेंगे। सुर हमारे साथ होते हैं सा रे गा मा, सा रे गा मा, इसी तरह से। तो अब देखिए कि सा अलग है, रे अलग है, गा अलग है, मतलब ये अकेले अकेले हैं, यानी कि इनको भी ठंडी लग रही है। तो इस तरह से ये भी रबी की फसल हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी ख़त्म हो गया। अब हमारा क्या बचता है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा चना बचता है, और ये कुसुम पूछा नहीं जाता, इसको मत देखिए। यहाँ पर चना बचा है। तो चना जो बचा है, चना आप यहाँ पर जौ से याद रख लीजिए। जौ को ठंडी लग रही है, तो इसके साथ चना भी आप किसी तरह जोड़ लीजिए। ठीक है, जौ को ठंडी लग रही है तो चना भी आप किसी तरह जोड़ लीजिए, तो ये रबी की फसल हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं है, जौ को आप चना का साथ जोड़ दीजिए, तो रबी की फसल की ट्रिक भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जायद की फसल। तो जायद की फसल आपको आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि जायद की फसलों में क्या है, एक तो हमारा फल है, और दूसरा जो है सब्जियां हैं। ठीक है, तो तरबूज और खरबूजा, ये देखिए फल हैं जायद की प्रमुख फसलों के, ये सबसे अलग है, आपको याद हो जाना चाहिए। तो तरबूज और खरबूजा हो गए जायद की फसल। और हमारा बात करते हैं आगे कि देखिए तरोई, लौकी, भिंडी या कद्दू, ये सभी सब्जियां जो हैं वो जायद की प्रमुख फसल है। आपको देखकर लग रहा होगा कि ये काफ़ी अलग है जायद की फसलें, ये आप याद कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपको जो है सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। तो अगर ट्रिक की बात करें, ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अब बात करते हैं मक्का। मक्का कौन सी फसल है? आपको तुरंत याद आया आधा का। आधा का से आप याद रख सकते हैं कि खरीफ की फसल में आधा आधा अक्षर आता है। इसी तरह से कोई भी चीज़ हो गई, सरसों हो गया, सरसों अब हो गया। अब सरसों से आप तुरंत याद रखिए रस, रस ठंडा होता है, ठंडा से मतलब रबी की फसल। इसी तरह से तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और ट्रिक से जो भरी है काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।